आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है मानव जीनोम प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं, इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य पर प्रकाश डालिए। तो जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है, अमेरिका सरकार ने 1990 में मानव जीनोम परियोजना क्या की थी, प्रारंभ की थी। 1990 में क्या हुई थी, इस मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी, 1990 में अमेरिका के द्वारा मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य मानव जीनोम के डीएनए क्रम का निर्धारण करना था। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य मानव जीनोम के डीएनए क्रम का क्या करना था, निर्धारण करना था। 26 जून 2000 को मानव जीनोम परियोजना के अध्यक्ष डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस और सेलेरा जीनोमिक्स के डॉक्टर जे क्रेग वेंटर ने मानव जीनोम संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। अब क्या हुआ कि जो 26 जून 2000 26 जून सन 2000 में 26 जून सन 2000 में क्या हुआ कि मानव जीनोम परियोजना के अध्यक्ष डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिन, जो मानव जीनोम परियोजना के अध्यक्ष थे डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिन, तथा सेलेरा जेनोमिक्स के डॉक्टर जे क्रेग वेंटर ने मानव जीनोम संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया, मानव जीनोम संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। अध्यक्ष कौन थे इसके, फ्रांसिस कॉलिन्स, फ्रांसिस कॉलिन्स। तो फ्रांसिस कॉलिन्स क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, तथा सेलेरा जेनोमिक्स के डॉक्टर जे क्रेग वेंटर ने क्या किया था, इसकी संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। मानव जीनोम में लगभग 3 गुणा 10 की घात 9 क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो मानव जीनोम में लगभग कितने, 3 गुणा 10 की घात 9 क्षार युग्म पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 3 गुणा 10 की घात 9 क्षार युग्म पाए जाते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे परियोजना के लक्ष्य की, जो मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य है। तो यहाँ पर जो पहला लक्ष्य है मानव जीनोम परियोजना का, लगभग 30,000 से 35,000 मानव जीन्स की पहचान करना। लगभग क्या करना, 30,000 से 35,000 जो मानव जीन्स हैं उनकी क्या करना, पहचान करना। क्या करना, पहचान करना। तो यहाँ पर दूसरा लक्ष्य है डीएनए के क्षार युग्मों के अनुक्रमों का निर्धारण करना। तो जो डीएनए के क्षार युग्म होते हैं, क्या होते हैं, डीएनए के क्षार युग्म, इन क्षार युग्मों का निर्धारण करना। जो तीसरा यहाँ पे लक्ष्य है, मानव जीनोम में पाए जाने वाले जेनेटिक मार्करों को निर्धारित करना। तो जो जेनेटिक मार्करों मानव जीनोम में पाया जाता है, उसका क्या करना, निर्धारण करना, जिससे जीनोम का आनुवांशिक एवं भौतिक चित्रण किया जा सके। जिससे क्या किया जा सके, जो जीनोम है इसका आनुवांशिक तथा भौतिक चित्रण किया जा सके। और जो चौथा लक्ष्य है यहाँ पे, चौथा लक्ष्य क्या है कि विभिन्न रोगों की पहचान करना और निदान करना। जो विभिन्न रोग पाए जाते हैं, तो इन रोगों की क्या करना, पहचान करना तथा उनका निदान करना। अब हम यहाँ पे बात करें मानव परियोजना की विशेषताएं की। जो मानव जीनोम परियोजना है, हम अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, क्या बात करें, विशेषताओं की, तो इसकी जो विशेषताएं हैं, पहली है मानव जीनोम में लगभग कितने, 3,167 3,164.7 3,164.7 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो मानव जीनोम में कितने होते हैं, 3,164.7 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब इतने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। प्रत्येक जीन में औसतन 3,000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रत्येक जीन होती है, क्या होती है, जो प्रत्येक जीन होती है, प्रत्येक जीन में औसतन कितने होते हैं, 3,000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। मानव में ज्ञात सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में 2.4 करोड़ न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो मानव में ज्ञात जो सबसे बड़ी जीन है, क्या है, सबसे बड़ी जीन, जिसका नाम क्या है, डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है, डिस्ट्रोफिन। तो डिस्ट्रोफिन में लगभग कितने पाए जाते हैं, 2.4 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। 2.4 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जो चौथी विशेषता है मानव जीनोम परियोजना की,
वो क्या है कि मानव जीनोम में जीन की संख्या लगभग 30 से 31 हजार है। तो मानव जीनोम में जो जीन की संख्या है वो लगभग कितनी है, 30 से 31 हजार है। लगभग 99.9% व्यक्तियों के न्यूक्लियोटाइड समान होते हैं। तो लगभग क्या होते हैं, जो 99.9% व्यक्तियों के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब 0.1% ही क्या होता है, भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है। पुनरावृत्ति अनुक्रम जीनोम का अधिकांश भाग बनाता है। तो जो पुनरावृत्ति अनुक्रम होता है, ये पुनरावृत्ति अनुक्रम क्या करता है, जीनोम का अधिकांश भाग बनाता है। क्या बनाता है, अधिकांश भाग बनाता है। प्रथम गुणसूत्र पर सर्वाधिक 2968 जीन्स। तो जो प्रथम गुणसूत्र होता है उस पर सर्वाधिक कितनी, 2968 जीन्स। वाई गुणसूत्र पर सबसे कम, और वाई गुणसूत्र पर कितनी होती है, 231 जीन्स पाए जाते हैं। 22वें जोड़ी गुणसूत्र पर 272 वास्तविक जीन्स तथा 134 कोड जीन्स पाए जाते हैं। और जो 22वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, क्या होता है, जो 22वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, इस 22वें जोड़े पे कितने पाए जाते हैं, 272 वास्तविक जीन पाए जाते हैं। और तथा 134 क्या पाए जाते हैं, कोड जीन्स। मतलब 272 तो वास्तविक जीन होते हैं तथा 134 क्या पाए जाते हैं, इसमें कोड जीन्स पाए जाते हैं। रोग संबंधी जीन्स के अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त हुई है। तो इससे क्या हुआ है, इसकी विशेषता से जो रोग संबंधित जीन्स के अनुक्रम थे उनकी क्या हुई, जानकारी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, उनकी जानकारी प्राप्त हुई है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।